नमस्कार। ज्योतिष दीपमाला यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। आज हम बात करेंगे प्रयागराज कुंभ का। प्रयागराज में कुंभ का बड़ा महत्व है। आपको जैसे मालूम होगा कि जहाँ जहाँ पे अमृत कलश से अमृत की बूंदें गिरी, जैसे आपका हरिद्वार में तो हरन्ति पापानीति हरिद्वार में कुंभ का मेला लगता है। प्रयागराज में जहाँ की संत महात्माओं को आप सत्यनारायण कथा में एकदा नारदा योगी परानुग्रकांक्षा यात्रा करते हो। प्रयागराज में ऐसे जहाँ पाराशर अत्रि आपके भारद्वाज ऋषि 88,000 ऋषि सोनकादि ऋषि जहाँ पे धर्म कर्म धर्म सांसद लगती थी, ऐसे प्रयागराज में इस साल महाकुंभ लग रहा है। उज्जैन में लगता है, नासिक में लगता है, लेकिन प्रयागराज का अपना बड़ा महत्व है। कि जैसे आपको होता है कि प्रयागराज का महत्व है, प्रयागराज में जो कुंभ का महत्व है, 12 वर्ष में जो कुंभ लग रहा इसका बड़ा महत्व है। इसमें चाहे संत महात्मा ऋषि तपस्वी योगी या जनमानस घर गृहस्थी जो भी इस कुंभ के दर्शन मात्र से पाप सब नष्ट हो जाते हैं, और वो भाग्यशाली है जो संत महात्माओं का दर्शन करके और वहां पे प्रयागराज में इस समय डुबकी लगा रहे हैं, तो उनका तो बड़ा भाग्योदय हो गया। भागवत में लिखा है भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेना। जब हमारा कई दिन का पुण्य संचय हो जाता है तब जाके हमारा भाग्योदय होता है। और भारत तो हमेशा हमारी संस्कृति में हमेशा विश्व कल्याण की भावना हमेशा दिखाई देती है। तो आए हम प्रयागराज का पहले क्या, जब भी आप प्रयागराज आते हैं तो कहें गंगे चावने चेवा गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले स्नानम सन्निधिम कुरु। ओम गंगाए नमः, ओम यमुनाए नमः, ओम सरस्वती नमः। क्योंकि प्रयागराज में गंगा जी के दर्शन भी होंगे, यमुना जी के दर्शन भी होंगे और मां सरस्वती के दर्शन भी होंगे। तीर्थराजाए नमः, प्रयागाए नमः, अक्षभटम शोभितम त्रिवेणी, इसको त्रिवेणी संगम भी कहते हैं। जिन लोगों का पूर्व जन्म का कोई भाग्य होगा, कोई ऐसा कर्म होंगे, सत्कर्म होंगे, तो निश्चित ही मेरा मानना है कि वही लोग आज वहां कुंभ में स्नान कर रहे हैं। वैसे तो कुंभ का जो मेला है ये पौष शुक्र एकादशी यानी शुक्रवार 10 जनवरी से शुरू हो गया था। फिर जो दूसरा होता है सोमवार पौष पूर्णिमा 13 जनवरी का, इस दिन कुंभ का स्नान शुरू हो गया था। फिर जो प्रथम अमृत स्नान था 14 जनवरी को अमृत स्नान की बेला प्रारंभ हो गई थी। वैसी फिर माघ एकादशी शनिवार यानी 25 जनवरी को शरतीलादशी, उस दिन भी उसका तीर्थराज में नहाने का बड़ा महत्व है। तीसरा आपका पांचों हो गया माघ त्रयोदशी यानी सोमवती, आप 27 जनवरी को पड़ेगा, उस दिन भी कुंभ स्नान का बड़ा महत्व है। और जो महापर्व जैसे कि अमृत स्नान हो गए, मौनी अमावस्या, मैं अपने सभी दर्शकों को बता दूं कि 29 जनवरी को मौनी अमावस्या जो कुंभ का विशेष स्नान है, अमृत स्नान है, तो मौनी अमावस्या के दिन यानी गुरु बृहस्पति और सूर्य चंद्रमा मकर राशि में होंगे, इसलिए इस दिन प्रयागराज में कुंभ महापर्व का बड़ा योग बन रहा है। इस दिन जो लोग कुंभ स्नान कर देंगे तो उससे हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। तो जितने भी हमारे भारत के या विश्व के आप टेलीविजन में देख रहे हैं, अनेक लोगों से अनेक जगह से कुंभ मेले में आ रहे हैं, तो मैं सबसे विनती करूंगा कि जो लोग सामर्थ्य हैं तो अवश्य ही प्रयागराज आए और प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन अपने पूर्वजों का अपना पाप ताप संताप नष्ट करके, जैसे कहते हैं गंगा तापम शशि पापम, यानी जिस प्रकार गंगा जी के दर्शन मात्र से आपके पाप नष्ट हो जाते हैं, सूर्य के दर्शन से आप अंधकार मिटा देते हैं, तो उसी प्रकार हमारे भारतीय संस्कृति में जो ये 12 साल के बाद महाकुंभ प्रयागराज में लग रहा है और उसमें मौनी अमावस्या का बहुत बड़ा महत्व है। तो मौनी अमावस्या के दिन जो त्रिवेणी संगम में स्नान करते हैं उनका दुर्लभ महापर्व में
त्रिवेणी संगम पर स्नान करने का साक्षात पुण्य प्राप्त हो जाता है। इस दिन सरदर्शन यानी शंकराचार्य आदि संत महात्मा, सन्यासी, उदासीन, निर्मला, वैष्णव, अग्नि अखाड़े वाले सब जितने भी हमारे संत समाज है, अखाड़े अपने शिष्य सहित प्रमुख अमृत यात्रा निकालकर त्रिवेणी संगम में स्नान करेंगे। शास्त्रों का कहना है कि कार्तिक महीने के 1000 बार गंगा स्नान करने के और माघ मास में 100 बार गंगा स्नान करने से और वैशाख में करोड़ों बार नर्मदा स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वह प्रयागराज में महाकुंभ पर केवल एक ही बार स्नान करने से वो सब फल प्राप्त हो जाते हैं। तो मैं सभी दर्शकों को, अपने दर्शकों को कह देते हैं कि प्रयागराज में कोई जितना हो सकते अमावस्या के दिन न हो तो फिर एकादशी शनिवार 18 फरवरी को आएगी, माघ शुक्ल एकादशी आएगी शनिवार के दिन 18 फरवरी, उस दिन भी जय एकादशी होगी। इसका भी पुण्य व्रत रखना और त्रिवेणी में स्नान करने का बड़ा महत्व है। दूसरा आपका माघ शुक्ल पक्षी त्रयोदशी यानी सोमवार 10 फरवरी 2025 को भी सोम प्रदोष व्रत का दिन भी अगर आप त्रिवेणी में स्नान करते हैं और कुंभ हो जाए तो जितना भी शिवार्चन का जो फल प्राप्त होता है, रुद्राभिषेक का जो फल प्राप्त होता है, अक्षय पुण्य की प्राप्ति उस दिन भी सभी भक्तों को प्राप्त हो जाता है। आपका 12 होता है माघ पूर्णिमा यानी बुधवार 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा कुंभ महापर्व का प्रयागराज में मुख्य तृतीय स्नान पर्व